Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, Rawalpindi. Today is the 50 lecture of week 10. We will continue chapter number 15, electromagnetic induction. Learning objective of today's lecture is to understand what is transformer. ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है? ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट एम्प्लॉयज़ द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है सेकेंड ईयर, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच चेंज अ गिवन एसी वोल्टेज इनटू अ लार्ज और स्मॉलर एसी वोल्टेज। इट मीन्स कि आपके पास एक ही डिवाइस है और वही डिवाइस जो है वो कन्वर्ट करती है एसी वोल्टेज को लार्ज में और स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकती है, डिपेंड अपॉन कि आप इसको जो है वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और आप किस तरह की आउटपुट चाहते हैं। अब ये है कि इसमें आपके पास ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले जब भी कोई डिवाइस होती है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या सिंपल डिवाइस है, तो आपको उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। प्रिंसिपल जो है वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स वाउंड ऑन द सेम आयरन कोर, यानी उनकी कोर सेम होगी और उनको जो है उसमें टू कॉइल्स यूज़ होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन में आप उसको म्यूचुअल इंडक्शन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास टू कॉइल्स होते हैं। वन कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है और सेकंड कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो है फिर आपने एम जो है वो यूनिट ऑफ हेनरी जो है वो यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने आपको म्यूचुअल यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन दोनों करवाए थे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन में है? इसकी कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉइल्स ऑफ कॉपर कॉइल्स विच आर मैग्नेटिकली लिंक टू ईच अदर। इट मीन्स कि उनमें वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी, यानी बैटरी जो है वो एक ही कॉइल के साथ लगेगी, ये दूसरी कॉइल के साथ उस साइड पे बैटरी जो आउटपुट साइड है उस पर बैटरी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि अलग अलग बैटरीज जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। वन साइड से आप इनपुट देंगी और अदर साइड से आप आउटपुट देंगी। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में हमें जो है वो गल्वानोमीटर हमने सेकंड कॉइल में अटैच किया था और करंट की मेजरमेंट जो थी, डिटेक्शन जो थी, वो हम सेकंड कॉइल में देख रहे थे। सेम इसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से है। फिर इसमें जो है सेकेंड ईयर आपके पास उन्होंने यूज़ की हुई है, प्राइमरी कॉइल यूज़ की है और सेकेंडरी कॉइल यूज़ की है। उसने आपसे कहा कि द कॉइल टू विच पावर एसी पावर इज सप्लाइड इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल विच डिलीवर द पावर टू द आउटपुट सर्किट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। फिर जो है वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न, जैसे मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन में करवाया था, तो सेम इसी तरह से उन्होंने उसको लेबल कर लिया है। लेबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया है कि अगर आप सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल पढ़ रही हैं या सिंगल कॉइल है तो आप इसको लेबल नहीं करेंगी। अगर आप टू कॉइल्स ले रही हैं, थ्री कॉइल्स लेते हैं अगर हम, तो उसमें जो है कभी भी हम नंबरिंग इंक्रीज़ करते हैं तो आपको उनको जो है रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरह से रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल of the transformer and the induced EMF can be mathematically written as Vs divided by Vp is equal to the Ip over Is, ये वैल्यू आ गई, is equal to Ns over Np, ये वैल्यू है। अभी देख लें कि Vs आपके पास जो है वो क्या है? वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, Is सेकेंडरी करंट, Vp वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, Ip the primary current, Ns number of turns in the secondary coil, Np is the number of turns in the primary coil। ये अब आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब वो कहते हैं कि किस तरह से इसका वर्किंग जो है वो क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स अ बैक EMF
जो मैंने आपको कहा था कि EMF जो है वो प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड द बैक EMF इज़ ऑल्सो इंड्यूस इन द प्राइमरी विच अपोज द अप्लाइड वोल्टेज दस द सेल्फ इंड्यूस EMF इन द प्राइमरी कॉइल। वहाँ पे फिर आप उसकी जो है वो लिखेंगी, इक्वेशन लिखेंगी कि उसकी प्राइमरी कॉइल के लिए इक्वेशन जो होगी वो क्या इक्वेशन होगी। जैसे सपोज करें कि इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, माइनस लिखेंगे और आप लिखेंगी कि NP है और इसकी इक्वेशन जो है इसके साथ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और फिर इसमें जो है वो इज़ इक्वल टू द जो आपके पास आएगी ये वैल्यू इक्वल टू द VP होगी, यानी ये वैल्यू जो है वो VP की वैल्यू होगी। अब वो कहते हैं कि अब जो है वो किस तरह से है कि ये आपके पास प्राइमरी कॉइल की वर्किंग हो गई और फिर आपके पास जो है वो सेकेंडरी कॉइल की वर्किंग क्या है, एज द कॉइल आर टाइटली कपल सो द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज सेम, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल इज डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, सो इंड्यूस EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब आप क्या करेंगी कि दोनों जो इक्वेशंस आपके पास आई हैं यानी कि VS के लिए और VP के लिए, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये VP की इक्वेशन है, आपकी बुक में भी सेम इसी तरह से मेंशन है। सेम इसी की रिप्रेजेंटेशन चेंज करके आप इसको मेंशन करेंगी विद रिस्पेक्ट टू द VS। तो जब आप इसे VS के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करेंगी दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लेंगी। डिवाइड करेंगी तो आपके पास रिलेशन जो होगा वो रिलेशन किस तरह से आ जाएगा कि VS डेल्टा फाई और डेल्टा T की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, VS डिवाइडेड बाय VP, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इक्वल टू आपके पास आएगा और जो लेफ़्ट क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास क्या है, NS डिवाइडेड बाय NP, ये आपके पास वैल्यू आ गई रिलेशन में, यानी कि V और N का रिलेशन आपको मिल गया। अब उन्होंने कहा है कि अब आप जब ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को आप कहती हैं इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, और ये इसको और भी क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इसे कहते हैं। अब उन्होंने कहा दे रहा था 2 काइंड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर जो है उसे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहती हैं। Thick wire is used to wind the primary coil. Primary coil contains less number of turns. Secondary coil contain more number of turns. यानी कि आउटपुट की नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आप इंक्रीज़ कर देंगे, तो आपके पास ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। The wire is used in the secondary coil. अब उसमें देखिए ट्रांसफार्मर की ये शेप है। अब इसमें जो है उन्होंने नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो इसमें इंक्रीज़ कर देंगे सेकेंडरी कॉइल में। फिर जो है आपके पास जो है वो वैल्यूज़ इस तरह से उन्होंने कनेक्शन की आपको बताई हुई हैं मेंशन करके कि ये कलर है और ये कलर है, ताकि आपको सेपरेटली पता चल सके प्राइमरी और सेकेंडरी, और आप ये देखें कि आपस में ये मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। अब जो है इसमें से उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको लिखना चाहती हैं तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकती हैं कि आप लिख सकती हैं NS इज़ ग्रेटर देन NP, ये भी आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकती हैं। फिर जो है सेकेंड ईयर उन्होंने कहा दूसरे का जो है तरह का ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थिन वायर इज़ यूज टू वाइंड द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कंटेन मोर नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कंटेन अ लेस नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि आउटपुट की नंबर ऑफ टर्न्स हम डिक्रीज़ कर देंगे। फिर जो है जब उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स डिक्रीज़ कर देंगे तो आपको उन्होंने यहाँ पे इसकी जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स डिक्रीज़ करके इनकी वैल्यू जो है वो बताई हुई है। फिर ये कि अब आपके पास जो है जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया तो उन्होंने कहा है कि ये अब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके पास जो होगा वो इसमें इक्वेशन क्या होगी कि NS की वैल्यू जो होगी वो आपकी NS की नंबर ऑफ़ टर्न जो हैं वो इस तरह से इसको मेंशन करेंगे NP से। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स आपकी आ गई कि NP से आपने N पे उसको मेंशन कर दिया। अब जब आप उसको मेंशन करती हैं तो ये देखें कि अब आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो इस तरह से आ जाता है, यानी आपने जो इसको मेंशन किया हुआ है कि ये आपने इसकी AC वोल्टेज लगाई हुई है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स वोल्टेज को प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स वोल्टेज जो है
प्राइमरी की वी जो है सेकेंडरी कॉइल की जो है वो वोल्टेज जो आप उसको आउटपुट ले रही हैं, उसने एक बल्ब लगा दिया है कि ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ से आउटपुट ले रही हैं। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको बताए हैं कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ये हैं। ये आपको उन्होंने इक्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ जो है वो ट्रांसफार्मर में बता दी है। मगर इस कॉइल को देखने से, इस ट्रांसफार्मर को देखने से पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीज़ हैं, इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आप सिंपल बनाती हैं तो आप नंबर ऑफ़ टर्न्स इक्वल कर दें और ट्रांसफार्मर की इक्वेशन जो है वो डायग्राम बना दें। अब जो है जब आप इसकी डायग्राम बना देती हैं तो आपने इसकी जो है वो सेकेंड ईयर एक ही डायग्राम बनाना चाहती हैं तो एक ही डायग्राम बना दें। अगर आप इसकी जो है वो 2 डायग्राम या 3 डायग्राम बनाना चाहती हैं, यानी कि एक डायग्राम आपकी होगी ट्रांसफार्मर की डायग्राम जो ये डायग्राम होगी, फिर एक डायग्राम होगी आपकी स्टेप अप की ट्रांसफार्मर की डायग्राम, एक आपकी डायग्राम होगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डायग्राम। ये बनाना चाहती हैं तो बना दें, अदरवाइज़ आप एक मेन डायग्राम जो है वो बनाएंगी और इक्वेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगी विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज एंड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ़ टर्न्स। आपने इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से करना है, फिर इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।